Hello everyone. So today we are going to discuss about apoptosis, जो बॉडी के लिए जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सारे एग्जाम में apoptosis एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन बनाने के लिए। आज हम देखने वाले हैं apoptosis क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, सब इन डिटेल्स। एपोप्टोसिस को हम और किस नाम से जानते हैं तो वो होता है प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस को हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल की डेथ होती है और हमारी बॉडी खुद वो डेथ करवाती है। हमारी बॉडी को जब ये फील होता है कि इस सेल की जरूरत नहीं है, ये अपना काम नहीं कर पा रहा है, तब हमारी बॉडी खुद उस सेल की डेथ करवा देती है, उसका डिग्रेडेशन करवा देती है। ये एक इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, तो ये जेनेटिक लेवल पे होता है पूरा प्रोसेस। रेगुलेशन डिफरेंट जीन्स के द्वारा होता है और डिफरेंट जीन्स इसे रेगुलेट करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स लगते हैं, अलग अलग पाथवेज होता है। इस प्रोसेस में एटीपी का यूज होता है, तो बोल सकते हैं एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। और जिस सेल्स का एपोप्टोसिस होने वाला है उसे बोलते हैं एपोप्टोटिक सेल। ओके, कब कब देखा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम देखा जाता है, मेटामॉर्फोसिस के टाइम देखा जाता है, एजिंग के टाइम पे देखा जाता है, और किसी भी इन्फेक्शंस के टाइम पे देखा जाता है। जब कोई भी चोट लगती है बॉडी पे तब देखा जाता है। होता क्या है कि जब भी एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एक बॉडी बनती है, फीटस बनता है, उसमें कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो बाद में उसे डिग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि एक ऑर्गन को उसका शेप देना है। जैसे कि लिम्स जुड़े हुए होते, तो बीज के जो सेल्स हैं उन्हें डिग्रेड करके सारे डिजिट्स को अलग अलग किया जाता है, तो वो एक प्रोसेस है। देन जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी चाहती है कि वो इन्फेक्शन ना फैले, इसीलिए जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनकी वो डिग्रेडेशन कर देता है। अगर बॉडी को लगता है कोई भी सेल उसकी एज हो रही है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो एजिंग वाले सेल की भी वो डिग्रेडेशन कर देता है। अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ तो ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। अगर ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ तो कैंसर होगा। कैंसर को दूर करने के लिए, कैंसर वाली सिचुएशन ना आए, इसके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली क्या चेंजेस होता है एक एपोप्टोटिक सेल में और एक नॉर्मल सेल में? नॉर्मल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है अपने परफेक्ट सेफ में होता है, जबकि एपोप्टोटिक सेल में एक स्लाइटली बेंडिंग देखा जाता है। और डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए सारे अपने परफेक्ट फॉर्म में होते हैं, लेकिन एपोप्टोटिक सेल में वो डिग्रेड करने लगते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल डिग्रेड करने लगते हैं, जबकि नॉर्मल सेल में ऐसा नहीं होता। प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं? कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू ये सारे चीजें होती हैं। पहली बात, नॉर्मल सेल होगा, जब भी बॉडी को लगेगा कि इसका एपोप्टोसिस करना है, पहले वो स्लाइटली बेंडिंग करेगा। किस चीज का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लेकिन जो पहले जो बेंडिंग होता है और ब्लेबिंग बोलते हैं उसको, उस ब्लेबिंग का उसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो पहले हम ब्लेबिंग को छोड़ देते, मतलब उसे कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन होता है, स्लाइटली होता है, इसीलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते। उसके बाद क्या होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसका फ्रेगमेंटेशन होने लगता है उसे डिग्रेड करने के लिए, और जो क्रोमाटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन का और ज्यादा कंडेंसेशन होने लगता है। देन इसके बाद जो ब्लेबिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो होने स्टार्ट होती है और धीरे धीरे एक्सेसिव ब्लेबिंग होने लगती है। जब एक्सेसिव ब्लेबिंग होने लगती है तो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं सेल के अंदर, सेल के सरफेस में, और जो सेल कंटेंट होते हैं वो बर्ड्स के अंदर चले जाते हैं। देन इन द लेटर स्टेज वो लोग सारे अपने सेल से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। उस वेसिकल के अंदर ही उनका कंटेंट होगा, सेल्यूलर कंटेंट होगा, और उस बॉडी को हम बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडी। बाद में जिसका डिग्रेडेशन होता है मैक्रोफेजेस के द्वारा।
तो मैक्रोफेजेस आते हैं और उसे ईट करते हैं फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से। दैट्स ऑल, ये था प्रोसेस। एक और बात, जब भी किसी भी सेल का एपोप्टोसिस होता है उसमें से कोई भी सेलुलर कंटेंट लीक नहीं होता, क्योंकि सेल बस्ट नहीं करता है। सेल को ईट करते हैं मैक्रोफेजेस और उसके अंदर ही उसका डिग्रेडेशन होता है। सो कोई भी मटेरियल साइटोप्लाज्म में या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज नहीं होता। हो गया। इसके डिफरेंट पाथवेज होते हैं, जैसे एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए उसे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं। और कुछ और प्रोसेस होते हैं जो इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं, वो डिफरेंट होता है। वो ग्रेनेंजाइम परफॉर्मिंग पाथवे होता है, जिसमें एंजाइम्स का ज्यादा रोल रहता है। सो सारे जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, पाथवेज को। आज के लिए इतना ही। दिस इज द ओवरव्यू। आप बताइए कि आपका जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और आगे हम पढ़ेंगे पूरे पाथवे के बारे में। थैंक यू।